हेलो एवरीवन, विद्यार्थियों। आज मैं प्लेन पर डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लेन एक चैप्टर है जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट है। इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। डिस्कशन का पार्ट द प्लेन। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सेंटेंस आपसे साझा कर लेता हूं। आप लोगों के साथ एक वर्ड है आदतें। आदत, हैबिट जो करते हो। आदतें जो होती है ना, वह इच्छा शक्ति से ज्यादा प्रबल होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। आप सबों ने गौर किया होगा इस बात को, कभी न कभी गौर किया होगा। जिन्हें जैसा बनना है वैसी आदतें अपना लें तो जानते हो, तो सफलता निश्चित है। यानी जो हमें प्राप्त करना है उसके अकॉर्डिंग हैबिट अपना लो, आदत प्रबल कर लो, सफलता आपके साथ हो। इस तरह से क्या सीखा? आदतें प्रबल हैं इच्छा शक्ति से, शक्तिशाली हैं विल पावर से। ध्यान रखना इस बात को। नाउ मैं प्लेन को डिस्कस करने जा रहा था और प्लेन के बारे में एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस आपसे कह देता हूं कि देखो, ए प्लेन जो है ना, डिटरमाइंड, प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली। एक प्लेन को डिटरमाइन कर सकते हैं यूनिकली, खास रूप से, इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन मीन्स, जो मैं आगे सेंटेंस बोलने जा रहा हूं उसमें कोई एक फैक्टर हो। मैं आगे 3 सेंटेंस आपसे साझा करूंगा, अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अब ये 3 सेंटेंस, फर्स्ट क्या है जरा सुन लेना। फर्स्ट मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो, नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। तो इस स्थिति में प्लेन का इक्वेशन लिखा जा सकता है, प्लेन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस सुना आपने, क्लियरली सुना, गौर किया इस पर? नहीं तो फिर सुन लें। प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए। उस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर आपको होना चाहिए। और दूसरा क्या? प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए तो मैं फिर से कह देता हूं कि a plane can be determined if normal to the plane and distance from the origin is given. फर्स्ट सेंटेंस। और इसको देखो, हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। कौन फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। समझ गया ना? और अब इस नॉर्मल फॉर्म में मैं 2 इक्वेशन डिस्कस करूंगा आगे की क्लास में। एक तो है वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, दूसरा क्या है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो, सेकेंड क्या है? हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे लिख सकते हैं उसके लिए सेकेंड पॉइंट, इफ इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। यानी एक दिया हुआ पॉइंट पता हो एंड इट परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में वह प्लेन परपेंडिकुलर है वह दिया हुआ हो।
now you can write the equation of the plane. आप ही नहीं, मैं भी लिख सकता हूं तब इक्वेशन के, प्लेन की इक्वेशन को। सेकेंड सुना सेंटेंस आपने क्या क्या, फिर से रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं। सेकेंड, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए। या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए उस पॉइंट का। और सेकेंड क्या, परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन, दिए हुए डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वेक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, और तो आप नॉर्मल, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। ये रहा मेरा सेकेंड पॉइंट। और देखो तीसरा पॉइंट है, प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए तीन तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाए। याद रखना, क्या मैं वर्ड बोल रहा हूं, नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर वर्ड को हिंदी में संरेख बोलते हो, नॉन कॉलिनियर मीन्स संरेख नहीं, यानी एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स लाइन नहीं करना चाहिए। याद रखना, यदि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो उस तीनों पॉइंट से, या यों को उस तीनों कॉलिनियर पॉइंट से बहुत सारे प्लेन्स पास कर सकते हैं। तो प्लेन मेरा यूनिक नहीं रह जाएगा, प्लेन मेरा विशिष्ट नहीं रह जाएगा। तो नोट कर ले इस बात को। कौन सी बात? बात ये कि फ्रॉम थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स इनफाइनाइट प्लेन्स में पास, बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं। इसलिए प्लेन का यूनिक होने के लिए हमें थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए। नॉट कॉलिनियर, दैट इज नॉन कॉलिनियर। तो कंडीशन यहां पर देख लो, मैं लिख देता हूं स्पष्ट रूप से, थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो प्लेन्स क्या है? यूनिक प्लेन है। देन प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी डिटरमाइंड, या प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली। और दूसरा में देखो, ये थर्ड पॉइंट तो आया, कुछ सेकेंड्स के लिए सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो यहां पर क्या होना चाहिए, गिवन पॉइंट होना चाहिए और परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए, एंड इट परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर and is perpendicular to a given direction. ये सेकेंड पॉइंट। अब फर्स्ट के बारे में तो बोल ही दिया, नॉर्मल फॉर्म। विद्यार्थियों, अब ये जो तीन तरीका है किस किस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन्स लिख सकते हैं, इस पे जो इक्वेशंस हैं उस इक्वेशंस की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। फर्स्ट तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन लिखेंगे। और एक वर्ड यहां पर मैं लिख देता हूं, नॉर्मल फॉर्म जो है ना, देखो नॉर्मल फॉर्म जो है, देखो वेक्टर आर
dot unit vector n that is equal to d। और देखो वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर n, याद रखना यह एक वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर आर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर, स्वैच्छिक बिंदु का पोजीशन वेक्टर। और यह क्या है, यह हमारा यूनिट वेक्टर n है। और यानी नॉर्मल वेक्टर जो है ना प्लेन पर, उसका यूनिट वेक्टर है। और इस दोनों के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और डी की मैं चर्चा कर दिया हूं, डी के बारे में आपको बोला था, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन है। इस तरह से आप टर्म्स को याद रखना। और यदि आप टर्म्स आपके साथ बना हुआ है, आपकी याददाश्त में है, तो इक्वेशन लिखना इजियर है, बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं एक बार, वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन दैट इज इक्वल टू डी, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन है। अब और सारे इक्वेशंस की चर्चा अगले क्लास में। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।